जरा देखिएगा। अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। माय गॉड, एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। हम जो है एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे पड़े हुए हैं, डेट डेट डेट, और वो ऐसे फंसे कि उन्होंने आपको बजट में ऐसे ऐसे टैक्स लगाया कि नानी याद करवा दी सब। हम 93 से 92 से जब पैसों की कमी होती है हम प्राइवेटाइज कर देते हैं, चीज़ें बेच देते हैं, असासे बेचते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी हमने बेचे हैं। PTCL बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो हमने गैर मुल्कियों को दे दिया। क्या पता है कि वो कंपनी जो है कल इंडिया ना खरीद, इजराइल ख़रीद ले, तो हमारी टेलीफोन कंपनी पे कंट्रोल इंडिया या इजराइल का हो जाएगा, लेकिन हमने बेच दिया। डॉलर चाहिए तो बेच दिया। देखिए, पाकिस्तान से इस वक्त जनरली इकोनॉमी इज मिसिंग। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने अपनी कंट्री से डिपार्ट किए तो पाकिस्तान ने टॉप किया। कि जिसको आप दोस्त ममालिक कहते हैं वो आपके दोस्त ममालिक नहीं है। मेरी इकोनॉमी के सब्जेक्ट के अंदर कभी भी सऊदीया और UAE मेरा दोस्त ममालिक नहीं रहा। मैं मईशत की जुबान में इसको कहता हूँ, दे आर द अमेरिकन एजेंट्स। ठीक है, सो ये जो अमेरिकन एजेंट्स हैं उनके इशारा मिलने के ऊपर वो पैसा आपको रिलीज कर देते हैं, जिस रोल ओवर भी वो उनके कहने पे करते हैं। 1.2 का अगर आपको वो तेल दे रहे हैं, 2 अरब डॉलर का, 1.2 अरब डॉलर का अगर वो तेल दे रहे हैं इसकी इतनी मालियत का, तो भी वो आपको उनकी वजह से मिल रहा है। सऊदी अरब UAE से आप जाते हैं मांगने, अब वैसे तो कहते हैं दे आर फ्रेंडली कंट्रीज, बट जब वो आते हैं व्हेन इन टर्म्स फॉर नेगोशिएशन, ये चाइना के आपने IPPs लगाए हैं, वो कहते हैं हमें टैक्स फ्री करें जब तक उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ है, हमें रिटर्न जो है मैक्सिमम दें। मतलब आप जो है अगर इस वक्त KP गवर्नमेंट और दूसरे सूबे जो है वर्ल्ड बैंक ADB से बोरो करें 2% पे, 1.5% पे, 2% पे, मैक्सिमम 5% पे, जब वो प्रोजेक्ट लगाने आते हैं वो IRR मांगते हैं आपसे 25 से 35% के दरमियान। फिर वो ओवर इनवॉइस करते हैं उसको, फिर उसको कहते हैं कि टैक्स फ्री करो, डिविडेंड फ्री करो, रिपैट्रिएशन रियल टाइम पे करो। तो ये दिस इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री डी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज रिप ऑफ। अब रही बात आपकी IMF की मोटी मोटी शरायत के अंदर जो थे, कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई, तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की रिपोर्ट क्या गई होगी? पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को खत्म करें। लेकिन 2 तरह के मैंने आपको बताया था, एक होता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट और एक होता है बोर्ड लेवल। जो बोर्ड है ना वो अपेरेंटली सियासी नहीं होता। अच्छा, उसको आपके IMF को जो है अमेरिका को ना आपके इमरान खान से को लेना देना है, ना यहाँ के किसी और ताल्लुकात से लेना देना है। उसको अपनी जुग्राफियाई जो हदूद है जिससे पाकिस्तान का वो फायदा हासिल कर सकता है, उसको सिर्फ उससे लेना देना है। आपके बिजनेस से भी लेना देना नहीं है। उनको पता है आप मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, आप कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, आपके स्टैंडर्ड्स भी नहीं है, आपकी क्वालिटी भी नहीं है, आप टेक्सटाइल भी गिरा रहे हैं, और आपको इंडस्ट्री का अपना होश नहीं है, और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मुकम्मल तौर पे डिटोरिएट करते चले जा रहे हैं। उनको जो है वो अगर वो चाहें भी तो वो उनको ना बिजली उनके मुताबिक मिल रही है, ना गैस उनके मुताबिक मिल रही है, ना वो 9 सेंट के ऊपर बिजली मिलेगी तो टेक्सटाइल चलेगी, 16 पर नहीं चलेगी। डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से बहुत दफ़ा हम गुजर चुके हैं। देखें ना, 24वां IMF का प्रोग्राम है। कोई मुल्क दुनिया में इतना IMF के पास नहीं गया है। तो हम तो जब IMF के पास जाते हैं डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन होती है। अगर IMF हमें पैसे ना दे तो हम शायद 23 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुके होते। तो ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। हमारी दुनिया में हम जैसी कौम कोई नहीं हो सकती है। जिस तरह हम मईशत चलाते हैं, एक IMF से एग्रीमेंट होता है, IMF से पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट को ट्रांच कहते हैं। जब पहला ट्रांच मिल जाता है ना, तो हमारी हुक्मरान, जो भी हुक्मरान हो, चाहे फ़ौजी हो, सिविलियन हो, इस पार्टी की हो, उस पार्टी की हो, सब एक जैसे हैं। वो कहते जी पैसे आ गए, ऐश करो। इसीलिए हम 23 ये 24वां चल रहा है ना, 23 में से सिर्फ एक प्रोग्राम हम कंप्लीट कर पाए हैं, बाकी 22 प्रोग्राम हाफ वे कैंसिल हो गया।
IMF ने कहा कि आइंदा इस प्रोग्राम के तहत आइंदा इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, आप दोबारा निगोशिएट करें। यानी हम एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से मईशत को चला रहे और आज भी वैसे ही चला रहे। ये पूरी जो हमारी हुकूमती टीम है, चाहे फ़ौजी हो या सिविलियन हो, ये नाअहल है हुकूमत चलाने के लिए, मईशत चलाने के लिए। So we're now in a full blown debt crisis। शहबाज राणा साहब रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी इफेक्टिवली गवर्नमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है और बस ये है कि उसको हम अनाउंस नहीं कर रहे और हम जो है उसको सीरियसली नहीं ले रहे, बट जब आपको 16 अरब के रोल ओवर्स लेने पड़ रहे हैं तो अफेक्टिव डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ बिगिनिंग टू से कि आपको रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है, आपको मैसिव किस्म के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ आप क्रैश करने के अलावा, मतलब ग्रोथ तो बात की बात है, अभी तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम क्रैश की तरफ जा रहे हैं या क्या हम बस इसी तरीके से जो है वो लड़खड़ाते हुए बस ड्रैग करते रहेंगे, या ग्रोथ तो आई वुड से फेज 2 है। आपको लगता है कि 7 अरब डॉलर से मेरा मामला हल हो जाएगा? नहीं, 7 अरब डॉलर का मतलब ये नहीं है कि मेरे मसाइल, मेरे जो है वो फाइनेंशियल मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर का मतलब ये कि मैं हर जगह से कर्ज लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊं। ये सारे जो दोस्त ममालिक हमारे हैं, इनका पहले ये होता था कि IMF से एग्रीमेंट कर लें तो फिर हम दे देंगे, क्योंकि IMF की एग्रीमेंट जो है एक किस्म की गारंटी होती है कि चलो ये मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अब ये उलट हो गया है, IMF कह रही है कि पहले दोस्त ममालिक से पैसे लाएं फिर हम देंगे आपको, यानी IMF को भी ख़तरा है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं।